हम नेताजी को आइए, नेताजी आइए। बताइए दोस्तों, नेताजी को पैदल यहाँ से चलना चाहिए कि नहीं? इस कीचड़ में आप लोग बताइए, चलना चाहिए कि नहीं? नेताजी आपको पैदल चलना होगा। हटो, पैसा वाला चलता, हटो हटो। नेताजी आपको पैदल चलना होगा। चलिए अभी सभी भाइयों से चलिए, अभी नहीं चलना होगा। चलिए, चलना होगा अभी, चलिए। क्या पिछले 10 सालों से इसी तरह है, इसी तरह हम लोग चल रहे हैं। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है चलने में? कैसा लग रहा है? देखिए नेताजी आपको कैसा लगा? देखिए नेताजी पिछले 10 सालों में आपको कैसा लगा नेताजी? आप लोग नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश्वर, आप देख रहे हैं मौर्य ध्वज एक्सप्रेस। एक बार फिर घोड़ा सहन के मदरसा चौक पर हम अभी उपस्थित हैं। यहाँ देखिएगा कि किस तरह से जन जमाव है, जो लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। और कुछ यहाँ के लोगों से भी हम मिलकर बात करते हैं कि आखिर किस तरह से उनको दुर्दशा होता है। ये काफ़ी 10 सालों से ये दुर्दशा झेल रहे हैं यहाँ के। घोड़ा सहन के जो ये बहुत से बदतर जगह है, उसके बारे में हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए कुछ लोगों से हम जानते हैं। सर, ये घोड़ा सहन का जो देख रहे हैं कि बहुत से बदतर हालत है, वो किस प्रकार आप देखना चाहते हैं? बहुत दशा है सबका, क्या करना चाहिए? किसी का पूछो, इन्हीं की सुनवाई नहीं, मुझे सुनता है ना, बात करो सुनता है ना, चलिए आगे बात आता है तो देख करके निकल चले। क्या नाम है? हमारा नाम सपुरा। कहाँ घर हुआ? अमरनाथ। जरा इनसे भी हम जानते हैं कि सर, आप बताइए कि ये जो घोड़ा सहन का बहुत सा बदतर जगह है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि विकास होना चाहिए। यहाँ मुखिया या सरपंच या विधायक कोई नहीं समझता है। आगे अगर नेता आ रहे हैं उससे बात करिए, अभी विकास है। पिछले 10 साल से हम लोग ये परेशानी को झेल रहे हैं, क्या कुछ करना है। और आइए हम आगे भी कुछ क्रिएटर लोग हैं जो इस पोखरा में जो है शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। इस बद से बदतर घोड़ा सहन की जो जगह है, ये पोखरा है। यहाँ कुछ क्रिएटर है हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये शॉर्ट फिल्म का निर्माण जो कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। जितने भी लोग हमारे श्रोतागण देख रहे हैं, जितने भी पब्लिक मीडिया देख रहे हैं, और आपके माध्यम से जो भी लोग हमको देख रहे हैं, हम लोगों को बस एक ही चीज़ सिखाना चाहते हैं कि आप नेता को जितवा करके आप उनसे अलग हो जाते हैं। आप भावना कीजिए, नेता का घेराव कीजिए, तभी जा करके आप सुधार ला सकते हैं अपने गांव में, अपने शहर में। ठीक है, इस तरह घर में बैठने पर फलना एक आदमी बोलेगा तो नहीं होगा। कम से कम 100 आदमी जाइए, नेता के दुआरी पर घेराव कीजिए, तब जा करके किसी काम का में विकास होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम हुआ प्यारे जी, और आप लोग का हम एक सदस्य है, लेकिन यहाँ जो है अपने घोड़ा सहन के निवासी है। ये देखकर हमको बहुत काफ़ी तकलीफ होती है। लोग बताते हैं कि प्यारे जी आपके रहते हुए भी इस तरह का ये मुद्दा दिखाते नहीं है। किसी ऐसा यूनिक वर्क कीजिए जो कि पब्लिक देखकर पब्लिक मोमेंट बन सके, क्योंकि चुनाव के पहल है। चुनाव के पहल में अगर आज आप नहीं दिखाइएगा तो कब दिखाइएगा? तो इस हालत में हमने किसी को टारगेट नहीं किया है, बस हमने पब्लिक को उजागर किया है, सामने लाया है कि जो आपने अगर किसी लोभ लालच में 2 रुपया 4 रुपया 500 1000 आप लेकर आप पब्लिक मोमेंट को, अपने नेतागिरी को अपने पास में आप माने कि संग्रहित कर लेते हैं। करीब में उनका एक समझिए कि उसको तकलीफ वाली बात बोलिए कि 500 रुपया आप लेते हैं, 5 साल के लिए चुप रहते हैं, इसलिए क्योंकि आप पैसा ले चुके हैं, उनके पास आप नहीं जा पाइएगा, कोई काम नहीं करा पाइएगा। तो उस मोमेंट को हम लोग को चेंज करना है कि पैसा अगर कोई देने भी आता है तो उस पैसा को आप दूर रखें। आपको बेहतर, आपको विकास चाहिए। अगर आपको विकास अगर होता है तो इतना ध्यान में रखिए, आपके बाल बच्चे, आपके आने वाले खानदान जो भी है,
अच्छे तरीके से चलेंगे, पढ़ाई शिक्षित माहौल बनेंगे। इस माहौल से देखिए अपने घोड़ासहन में सभी जगहों पे किसी मैंने कि नाली के पास में किसी कोने में चले जाइए, किसी रोड चौक चौराहे पे चले जाइए, जो कि आज ये देखिए ये मदरसा चौक चारों दिशा से रोड निकली हुई है, लेकिन यहाँ का कोई मैंने किसी को टेंशन नहीं है। बस यहाँ का हमको लगता है सिर्फ दुकानदार भाइयों का टेंशन है, पब्लिक मूवमेंट का क्या है, लेकिन इस तरफ से जाते गिरते फिर भी उन लोग का ध्यान नहीं होता है। तो हम यही कहेंगे आप लोग से, हम पब्लिक से यही कहेंगे, हमारे उत्तरी और दक्षिणी के सभी जनता जनार्दन जो भी है, हमारे गार्जियन हैं, उन सभी से कहेंगे जब चुनाव आए तो चुनाव के बीच में आप जब जिस तरह से एक कलम आप लेते हैं तो बार बार घस के देखते हैं ये कलम सही है कि नहीं। तो जब एक 5 रुपये का कलम लेते हैं तो घस कर देखते हैं, तो आपको 5 साल के आपको उम्मीदवार के रूप में आपको कुर्सी दिया जाता है, उस वक्त आप क्या देखते हैं, क्या जानकारी लेते हैं आप लेते हैं नहीं लेते हैं, इसीलिए आपको ये दुर्दशा होता है। और लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा अगर मेहनती हैं तो अपने बिहार के ही लोग हैं, लेकिन बिहार के लोग बाहर में जाकर कमाते हैं, वो मेहनती उसको मजबूरन कम पैसे में काम कराया जाता है। लेकिन यहाँ कुछ है मामला, यहाँ के लोग ही IAS IPS निकलते हैं, लेकिन और कहीं का मामला नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है कि हम लोग आपस में बस कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए पैसा के मुद्दे जब आ जाती है तो हम उसके तरफ में नेता के पास में सट जाते हैं और दलाली करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को यह देखा जा रहा है कि एक शॉर्ट फिल्म का जो निर्माण आप लोग कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं? बस ये कचरा जो है हमारे ये पानी का जो बहाव है, कहीं निकासी नहीं है, नाले का हिसाब नहीं है, कहीं दूर तक निकलने का हिसाब नहीं है कि पानी को निकासी हुआ जाए। अभी देख लीजिए, कभी भी किसी भी दुकानदार भाई से पूछ लीजिए, अभी यहाँ पे जितना तकलीफ है ना दुकानदार भाइयों को और पब्लिक को, वो किसी को ये पूरा बिहार में नहीं होगा। चंपारण की बातें सही बात है। अभी हमारे साथ नेताजी है इस फिल्म के जो बना रहे हैं, उसी बीच में ये नेताजी के रोल लिए हुए हैं और किसी का टारगेट नहीं है, ये नेताजी है और इन्हीं पे सब दर्शाया गया। नेताजी तो आपको ये दुर्दशा आपको कैसे किया? सबसे पहले आपके चैनल पे जितने भी देखने वालों सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। ये दुर्दशा नहीं है, ये कि दर्शाया गया है कि अगर नेता से अगर सवाल जवाब प्यार से पूछा जाए, अगर नहीं मानते हो, आपका काम नहीं करते हैं, तो ऐसा नेता का गलत होना चाहिए। क्योंकि वो तो गाड़ी में आते हैं और गाड़ी में जाते हैं, तो उनको एहसास नहीं होता है कि कीचड़ और पानी में कितनी तकलीफ होती है आम पब्लिक को चलने में। तो उनको उतार कर एक बार कहिए उस पानी में आप पैदल चलिए और पैदल चलना होगा, क्योंकि हम आपको जिताए हैं अपने सुरक्षा के लिए, अपने गांव समाज को सही करने के लिए। ये नहीं कि आप रस्ते पे बैठ जाइए, आम पब्लिक तकलीफ में है और नहीं दो सारा मर जाएगा, ये क्या? आपको देखना होगा, आपसे नहीं होता है तो आप अपने पब्लिक को उठाइए, साथ में संगठन बनाइए, आप बड़े नेता के पास जाइए, क्यों नहीं होगा? ये जो शॉर्ट मूवी बन रहा है किस चैनल पे आने की उम्मीद है? इस शॉर्ट मूवी का मकसद यही है, और ये शॉर्ट मूवी जो है साजन सौरिया वाइन्स इस चैनल पे चलने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। और हमारे प्यारे जी जो कि रिपोर्टर है, इन लोग को भी सपोर्ट कीजिए, मेरे भाई के जैसे है। और आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। हम लोग थिएटर है, तो शॉर्ट फिल्म के माध्यम से हम लोग खास करके इस रोड को दिखाया गया है। तो जैसे कि हमारे भाई सौरिया जी जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। आज के डेट में जो है कि वोट लेने के लिए जो नेता लोग हैं घर घर जाते हैं, पैसे का लालच देते हैं, लेकिन वही पब्लिक उनको जवाब नहीं देते कि जब पैसे न देकर आप हमारे रोड बना दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। अब बताइए, हमारे रिपोर्टर साहब का इसमें एक सीन है कि नेताजी के घर पे जब भी जाते हैं तो नेताजी बाथरूम में है, नेताजी घर पे नहीं है, नेताजी मीटिंग में गए हैं। ये काम धंधा छोड़ के नेताजी से काम करवाने जाएंगे और नेताजी घर पे ही नहीं रहेंगे, तो क्या वोट हम लोग इसीलिए देते हैं कि तुम 400 के बनियारी छोड़कर हमारे घर पे आएगा तो हम नहीं मिलेंगे? भाई उनका भी तकलीफ देखिए, जाते हैं तो उनके लिए आदमी बैठाइए, उनका काम होना चाहिए। कह देने से विकास करो या जमीनी हकीकत चाहिए तब पता चले कि हाँ विकास। चलिए बोले भारत माता की। निवासी है आप, काफी मेरा वीडियो आप लोग देखते रहते हैं। कुछ बीच मेरे बड़े भाई आ गए हैं, हरि किशोर भैया जी, उनका चैनल जो है ना कि यहाँ पे आप देख सकते हैं MDE मौर्य ध्वज एक्सप्रेस, है ना सर? तो इस न्यूज़ को अभी आप फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब कब तक ये रिलीज होगी यहीं से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप लोग इस वीडियो को पहले यहाँ से फॉलो कर लीजिए इस न्यूज़ चैनल को, तब समझ में आएगा ये वीडियो कब तक आपके पास रिलीज होगी, देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए पूरे घोड़ासहन वासियों को। थोड़ा सा इधर भी दिखाइए, ये जो मदरसा चौक है, यहाँ के टुकड़ा हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हो गया।